आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है। इस समय पर्यावरण के लिए जो पर्यावरण के वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तहसील में जो मैं दिखा रहा हूँ, गोला तहसील का मैं दिखा रहा हूँ। ये खराब पर्यावरण को बचाने के लिए ये लोग मुहिम छेड़े हुए हैं और एसडीएम साहब से मुलाकात करेंगे, गोला एसडीएम से, क्योंकि अधिखाना मनोज मिश्रा का निरंतर दायित्व रहता है और क्षेत्र में बना रहता है कि कहां पर क्या हो रहा है। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ ऐसी खबरों के साथ। और हमारे गणमान्य भी हैं तहसीलदार महोदय हैं, हालांकि एसडीएम साहब नहीं उपलब्ध हैं, अभी उनसे बात हुई। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक मैं यहाँ पे करूँ। और अभी यहाँ पे तहसीलदार सर के साथ हम लोग पौधरोपण भी करेंगे, जिससे एक संदेश जाएगा। और कोशिश ये है कि हर साल 5 जून को जो आम जनता है वो कम से कम एक पेड़ लगाए, और जो गणमान्य हैं, एसडीएम साहब हो गए, सीओ साहब हो गए, तहसीलदार महोदय हो गए, या जो भी इस तरह से पब्लिक पोस्ट पे हैं, वो हर 5 तारीख को कम से कम अपने हाथ से 5 पेड़ जरूर लगाएं। और यही वजह है कि हमारे बैनर में जो आग्रह है वो यही है कि 5 जून 5 पेड़। अगर हम 5 पेड़ एक साल में बचाते हैं तो आने वाले 20 साल में हम कम से कम 2 लाख जिंदगियाँ बचाते हैं। आम जनमानस को सर क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप, जो आम जनमानस को और एसी पे निर्धारित हैं? हाँ, देखिए अभी आज तो एसी और कूलर ये सब लगा रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे अगर हर साल वो 5 पेड़ लगाएंगे, मैं वही बता रहा हूँ कि आने वाले फिर 10-15 साल में किसी को भी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक बीमारियां हैं, वो सब गायब हो जाएंगी। तो प्रकृति के साथ रहिए और प्रकृति के साथ ही अपना जीवन यापन करिए। जी, की मांग पर सर आपकी विभाग या कोई भी विभाग लगवाता है तो पेड़ का सुरक्षा, रक्षा, देखभाल, इसके विषय में क्या करें? देखिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी बेशक हमारी है, लेकिन जब तक उसमें आम जनता की सहभागिता नहीं होगी, हम लोगों का साथ नहीं पाएंगे, तब तक हम सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम पेड़ लगवाते हैं और आम जनता उसको उखाड़ के फेंक देती है। उनके ऊपर अगर किसी के ऊपर मैं एफआईआर करवाता हूं तो वो आके मुझसे कहता है कि साहब एक पेड़ तो वही फाड़े, आप एफआईआर क्यों करवा रहे हैं? तो ये आम जनता को समझना पड़ेगा कि अगर विभाग इतनी मेहनत कर रहा है तो विभाग का साथ दें वो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो 5000 पेड़ मैंने लगाए, अगर वो उसमें से 5 भी बचाने में हमारी मदद कर दें, हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि रोड के किनारे का एक पेड़ मैं बचाऊंगा, तो फिर कोई पेड़ नुकसान ना हो। केवल विभाग के कर्मचारी ही दिन रात मेहनत करें, इससे संभव नहीं है कि हम भारी मात्रा में पेड़ों को बचा पाएँ। इसीलिए आम जनता से ये अनुरोध है कि आने वाले जुलाई अगस्त में हम फिर से वृक्षारोपण करवा रहे हैं। जहाँ पे भी, जिसके भी खेत के किनारे या रोड के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है, वो कम से कम अपने हिस्से का एक पेड़ बचा लें। इससे ज़्यादा और कुछ उनके ऊपर नहीं है, एक पेड़ बचाएंगे वही बहुत है। सर वो पेड़ फलदार रहेंगे या फिर कि वन वृक्ष रहेंगे? मिक्स रहेगा। मिक्स रहेंगे, हाँ, मिक्स रहेगा। जुलाई में जितने भी प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम सबको पौधा बांटते हैं फ्री ऑफ कास्ट अपने पौधशाला से। हालांकि प्रधानों के ऊपर ये दबाव होता है कि उच्च अधिकारी उनसे पूछेंगे कि वो पौधा ले आए कि नहीं, इस वजह से हमारे यहाँ से ले जाते हैं और उसको बेकार कर देते हैं। तो प्रधानों से भी हमारा यही निवेदन है कि इस जुलाई में जितना भी पौधा वो ले जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको 1000 लेना है वो हमसे 100 ही ले जाए, 200 ही ले जाए, लेकिन उसको बचा लें। 1000 ले जा करके आप नाम करने के लिए 1000 ले गए, पर उसको आप ख़राब कर दिए, बचा लें। 1000 ले जा करके आप नाम करने के लिए 1000 ले गए, पर उसको आप ख़राब कर दिए, सुखा दिए, तो उससे का कोई मतलब नहीं है। आप हमसे 100 पौधा ही ले जाइए और अपने मन मर्जी का ले जाइए। आपको फलदार चाहिए, हमारी नर्सरी में पर्याप्त है। आपको कोई शोभाकार चाहिए, शोभाकार ले जाइए। आपको कोई कीमती लकड़ियाँ ले जाना है, इमारती लकड़ियाँ ले जाना है, वो ले जाइए, लेकिन उसकी सुरक्षा करें। निवेदन यही है। रोड सर चौड़ीकरण हो रहे हैं, जैसे यूँ देखें कि राम जानकी मार्ग, हाँ, तमाम पेड़ कट रहे हैं। पेड़ कटने के बाद कब तक लगेंगे सर? पेड़ कटने से पहले उसकी रॉयल्टी जमा हो जाती है। जो भी उसका
कॉस्ट होता है वो सब जमा हो जाता है, और उस पौधे उस पैसे से ही आने वाले समय में हम उससे ज़्यादा पौधों का वृक्षारोपण हम लोग करवाते हैं। और अभी राम जानकी मार्ग पे जो भी पौधा कट रहा है, इसके जगह पे पौधा ऑलरेडी मैं लगाना शुरू कर दिया हूँ। और यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 3000 पेड़ कट रहा है, तो हम लोगों का लक्ष्य कम से कम 9000 पेड़ मिलता है। फिर जैसे प्रधान लोगों को आपके पास जो पौधे मिलते हैं उसकी सुरक्षा के विषय में क्या करें? देखिए, प्रधान अगर ले, वही बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रधान हमारे यहाँ से पौधा ले जा रहा है तो थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी तो वो भी उठाए कि पौधों की सुरक्षा करवाए। नहीं, कानूनी व्यवस्था में विषय में उसमें क्या कहें? कानूनी व्यवस्था में इस तरह का कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर कोई पौधों को नुकसान पहुँचाता है तो उसके लिए कानून है। कोई अगर छोड़ दे रहा है पौधा लगा करके, उस पर पानी नहीं दे रहा हो, वो सूख जा रहा है, तो इस पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इस पर जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन प्रधानों का ये एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। नैतिक क्या, प्राकृतिक बने जिम्मेदारी रहिए आप लोग मनोज मिश्रा के साथ। वो रह रहे हैं, कम से कम उसकी सुरक्षा करें। पौधारोपण किया जा रहा है तहसीलदार साहब के द्वारा, ब्रिजमोहन शुक्ला के द्वारा, और वन विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं साथ में। बने रहिए आप लोग मनोज मिश्रा के साथ ऐसी ऐसी खबरों के साथ। जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ ये गोला तहसील का है। आइए ना सर। जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ ये गोला तहसील का है। तहसीलदार साहब ब्रिजमोहन शुक्ला जी के द्वारा पौधा को लगाया जा रहा है, साथ में वन विभाग के सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, चलो हट जाओ, हट जाओ।